बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आप सब लोगों को नया ईस्वी साल मुबारक हो। आज 2026 शुरू हो गया है, 1 जनवरी है। अब क्योंकि नया साल शुरू हुआ था, मेरा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था वो एफबीआर की कलेक्शन के हवाले से था। तो मैंने वो सुबह उठते ही पहले जब फिगर्स चेक की तो उस फिगर्स से मैंने देखा कि क्या क्या टोटल कलेक्शन हमारी 2025-26 का जो पहला हाफ ईयरली कलेक्शन है, जो कि 6 महीने की कलेक्शन है, उसमें हमें क्या आया, क्या हमने अचीव कर लिया और कहाँ हमारे पास शॉर्टफॉल है। तो मुझे सुबह बिजनेस रिकॉर्डर का जो एक अच्छा रिव्यू मिल गया, साथ बाकी फिगर्स मैंने जब चेक की तो उसमें मुझे जो एफबीआर की कलेक्शन की परफॉर्मेंस थी जुलाई टू दिसंबर वो आ गई। और इसमें एफबीआर आईएमएफ का जो हमारा रिव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी कलेक्शन जो है इसमें क्या हुआ। तो क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो जुलाई टू दिसंबर हमारी जो कलेक्शन है पहले 6 महीने की, उसका मैंने रिव्यू किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो नेट कलेक्शन है वो शॉर्ट रही 336 बिलियन रुपीज़ से। जो हमारा टारगेट था उस टारगेट से 336 बिलियन जो है वो कम रही। अब जब कम आया है, शॉर्टफॉल हुआ है उसमें, तो ये ट्रिगर करेगा आईएमएफ की एग्रीड कॉन्टीजेंसी जो है मेयर्स, उनको ट्रिगर करेगा। तो इसमें ज़ाहिर है परेशानी होगी। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल कलेक्शन हमारी कितनी होनी थी और कितनी हमारी हुई, तो उसमें शॉर्टफॉल क्या आया। तो अगर हम टारगेट की बात करें, जुलाई टू दिसंबर जो हमारा टारगेट था वो था 6490 बिलियन रुपीज़। लेकिन इसके बदले में, इस टारगेट के बदले में हमें जो कलेक्ट हुआ है वो 6154 बिलियन रुपीज़ जो एक्चुअल हमारा कलेक्शन हुई है वो हुई है। तो अब हम इनको अगर डिफरेंस इनका निकालें तो 336 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल आया है। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो अगर हम बात करें फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर की, कि दिसंबर में हमारा क्या टारगेट था और उसमें कितनी हमारा शॉर्टफॉल आया है। तो दिसंबर में जो हमारा टारगेट था वो 1446 बिलियन था, हमने 1421 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट किए। तो इस तरह रुपीज़ 25 बिलियन हमारा शॉर्टफॉल था दिसंबर में। तो इसके बाद हम अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें कि टोटल हमारी जो कलेक्शन थी उसमें कितना हुआ, तो ग्रॉस कलेक्शन में आपको पता है कि जितनी कलेक्शन होती है उसमें रिफंड्स जो हैं वो चले जाते हैं। तो बाकी जो नेट कलेक्शन है वो हमारी टोटल ग्रॉस कलेक्शन जो थी वो 6447.4 बिलियन रुपीज़ थी, जिसमें से हमारा रिफंड है 292.6 बिलियन रुपीज़ जो है हमने रिफंड दे दिए। तो अब नेट कलेक्शन है 6154.8 बिलियन रुपीज़ की हमारी नेट कलेक्शन है। ये था टोटल हमारे जो पहली समाई का कलेक्शन है, रिफंड हमने दिया और क्या सिचुएशन बनी। अब इसको रेवेन्यू शॉर्टफॉल की अगर मैं समरी बयान करूं तो उसमें जुलाई टू दिसंबर टोटल शॉर्टफॉल हमारा है 336 बिलियन रुपीज़, और सिर्फ दिसंबर का अगर हम करें तो वो 25 बिलियन रुपीज़ हमारा शॉर्टफॉल है। अब इसका जो टारगेट था हमारा उसका हम 94.8%, ऑलमोस्ट 95% हम अपना टारगेट अचीव कर सके। तो टारगेट जो है वो हमारा 100% अचीव नहीं हुआ। अब जाहिर है हमने तो अपना आईएमएफ के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम इसको अचीव कर लेंगे। तो फिर आईएमएफ की जो लिंक्ड कॉन्टीजेंसी रेवेन्यू मेयर्स हैं उसके लिए हमने क्या किया है कि हम 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं ऑन द फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स पे। तो इससे क्या होगा, अब खादें और पेस्टिसाइड्स महंगी होंगी। किसान जो है पहले ही बुरे हाल में है। किसान का जो है बॉर्डर बंद होने की वजह से उसकी फसलें जो हैं उनको अच्छे रेट नहीं मिल रहे। आलू का किसान पिसा हुआ है, मकई का किसान पिछा हुआ है, बाकी सारे जो हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ एफईडी ऑन हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स जो हैं उन पे भी एफईडी बढ़ाई जाएगी, और ब्रॉडनिंग ऑफ सेल टैक्स बेस्ड टू द स्टैंडर्ड रेट। अब ये ब्रॉडनिंग ऑफ सेल्स टैक्स जो है इस पे हमारा जो काम जो है कम हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर सेल्स टैक्स की ब्रॉडनिंग और इनकम टैक्स दोनों है, इनमें हम वीक रहे हैं। अगर ये हमारी हो जाए तो हम काफ़ी हद तक अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं।
तो अगर अब इस सारी समरी को मैं कंक्लूड करूं तो पॉलिसी आउटलुक के बारे में बताऊं तो फिर जो रेवेन्यू प्रेशर परसिस्ट डिस्पाइट ऑफ द डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ टारगेट, हमने हालांकि टारगेट को रिवाइज भी किया, उसके बावजूद हम जो हैं इसमें पूरे नहीं उतर सके। तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम कंप्लाइंस में रिक्वायर द एडिशनल टैक्सेशन, ज़ाहिर है कि हमें बल्कि ज़्यादा करनी होगी। ये जो हमारा शॉर्टफॉल है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म की जाए, कि टैक्स बेस जो है उसको बढ़ाया जाए, इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए और मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि हम जो लोग नेट में हैं वो पिसते जा रहे हैं, जो नेट में नहीं हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। तो हमें मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लाना है, तो फिर ही हम जो है अपना टैक्सेशन के टारगेट पूरे कर सकेंगे। और फिर मैं गुजारिश करूँगा अहकाम बाला से, पॉलिसी मेकर से। आपने देखा कि एक लेगेसी होती थी पीआईए की और वो अदारा बिक गया, तो उसमें लेगेसी से वो अदारा बिक गया क्योंकि उसमें लोग जो थे वो मेरिट पे नहीं अपॉइंट किए जाते थे, उस पे काम मेरिट पे नहीं होते थे, करप्शन का दौरा था, इस वजह से वो अदारा ही सिरे से मिट गया। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई दिन आए कि एफबीआर का भी अदारे को ऐसा रिस्ट्रक्चर करना पड़े कि जो लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हाथ धोने पड़े। तो इसलिए अभी पॉलिसी मेकर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी जो इसमें काम करने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईमानदारी से और अपनी फुल परफॉर्मेंस से काम करें ताकि अदारे की लेगेसी कायम रहे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी और आप इसको समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।